चालीसगांव यहाँ इत्तेहाद फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम चल रहे अस्सलाम इंग्लिश स्कूल चालीसगांव के काबिल और जानिसार टीचर मोहम्मद शाहदाब अजहर का शानदार सत्कार किया गया। मोहम्मद शाहदाब अजहर ने शिक्षक ऐच्छिक बौद्धिक इम्तिहान TAIT 2025 में पूरे महाराष्ट्र के 2,11,378 उम्मीदवारों में से 51वां मुकाम और उर्दू मीडियम के लिहाज से ऑल महाराष्ट्र में दूसरा मकाम हासिल कर चालीसगांव और पूरे बिरादरी का नाम रोशन किया। इस मौके पर स्कूल में एक इस्तकबालिया प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें नासिर शेख पत्रकार, तनवीर शेख पत्रकार, अफरोज खान दमदार इंडिया न्यूज़ रिपोर्टर्स खास मेहमान की हैसियत से मौजूद रहे। यहाँ पे शादाब सर को जो टीट के एग्जाम में कामयाबी मिली, उसकी डिटेल तो आप सबको मोहसिन सर ने बताई कि कितनी बड़ी बात है। पूरे महाराष्ट्र में उर्दू वालों में 2 नंबर और कई हजारों बच्चों में 51 नंबर आया उनका, लाखों बच्चों में। इसलिए सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और खास बात के शादाब सर अपने अस्सलाम स्कूल से जुड़े हुए हैं और अपने गांव की चालीसगांव के, ये सबसे बड़ी बात है। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम कायनात का तन्हा खाली को मालिक है, और अनगिनत दरूद और सलाम हो अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। शादाब सर ने पूरे भारत में और खास करके महाराष्ट्र के अंदर, हमारे महाराष्ट्र में 2 नंबर पर आया वो जो उन्होंने जो एग्जाम दिया, ये स्कूल के सिर्फ अस्सलाम स्कूल के तमाम बच्चों के लिए एक सबक है कि अगर इंसान इल्मों पर गौर फिक्र करे और उसको दिल से पढ़े तो वो कहाँ तक भी पहुंच सकता है। इसके लिए शादाब सर को हम अस्सलाम की तरफ से मुबारकबाद तो दे चुके हैं। मैं और पर्सनल आपको मुबारकबाद देता हूँ सर कि आपने खानदेश का नाम रोशन किया है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। प्रोग्राम की सदारत करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल सैयद इमरान सर ने कहा कि शाहदाब साहब की कामयाबी इस लिहाज से अहम है कि उन्होंने पहले ही कोशिश में ये इम्तिहान पास कर लिया और उर्दू मीडियम के तमाम उम्मीदवारों में दूसरे नंबर पर रहे। इस मौके पर स्कूल स्टाफ, मेहमानान और तलबा व तालिबात ने मोहम्मद शाहदाब को दिली मुबारकबाद पेश की। अपनी तकरीर में मोहम्मद शाहदाब अजहर ने कहा कि ये उनकी एक बड़ी कामयाबी है। हकीकी कामयाबी के लिए अभी बहुत सी जद्दोजहद बाकी है। उन्होंने तलबा को नसीहत की कि कामयाबी के लिए सबसे पहले अपना मंजिल तय करें और अपने से बेहतर दर्जे के तलबा के साथ मुकाबला करने का हौसला पैदा करें, तभी बड़ी कामयाबी हासिल होंगी। तमाम टीचर्स और मेरे अजीज स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे मोहब्बतों से और इज़्ज़तों से नवाजा, इसके लिए मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप में से बहुत से बच्चे बोलिए, टीचर्स बोलिए, तकरीबन सभी लोग को मुझे जानते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते होंगे तो मैं पहले खुद को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँगा कि मैं आप ही की तरह एक उर्दू मीडियम के स्कूल से, आप लोग तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े, मैंने उर्दू मीडियम के स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू किया है ना। और नगर पालिका स्कूल जो एंग्लो के सामने, मैंने वहाँ पर 1st से लेकर 4th तक मेरी स्टडीज़ कंप्लीट की। और आप लोगों को ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि मैं 1st क्लास से लेकर जो 3rd क्लास तक क्या पढ़ाई थी कुछ मुझे पता ही नहीं था। 3री क्लास के अंदर जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में था तो मैंने पूरा का पूरा साल मैं नानी का घर वहाँ पर मैंने गुजार दिया। मैंने 3री पढ़ाई नहीं, स्कूल में आया कुछ दिन तक गया, रिजल्ट वगैरह मिल गया, 3री पास आउट हो गया। 4th क्लास में जो बेसिक जो स्टडीज थी, जो दूसरे मतलब जो
उर्दू के लिए बोलो, हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, थोड़ा बहुत घर पर ही सीखा है, मेरे अब्बू ने बताया। और इससे मतलब मैं एक चीज़ ये भी समझता कि आज अगर बच्चों को जब तक घर से तैयार नहीं किया जाए ना, तो बच्चा आगे उतना नहीं जा पाता। आप लोग को बता रहा है कि मैं फर्स्ट लेकर थर्ड तक मैंने स्कूल में तो सीखा ही नहीं, जो सीखा मैंने घर पर ही सीखा, और सिखाने वाले कोई 2-4 लोग नहीं, सिर्फ मेरे अब्बू थे बस। तो वहाँ से मैंने भी पढ़ाई स्टार्ट किया। फिर उसके बाद तब तक मैं वैसा नहीं था। उसके बाद फिर 4th क्लास के अंदर, जैसे कि आप लोग का भी ऐलान किया गया स्कॉलरशिप के बारे में, तो जब पहले ना 4th क्लास के अंदर 7th क्लास के अंदर स्कॉलरशिप एग्जाम होता था, तो फिर मेरे टीचर्स लोगों ने देखा क्या ये बच्चे के अंदर कुछ तो भी है काबिलियत, उसको बैठा स्कॉलरशिप के अंदर। तो ऐसा 5-6 बच्चों को बैठाए थे, तो मुझे बैठा स्कॉलरशिप एग्जाम के अंदर। तो वहाँ से जो मैंने मेहनत करना शुरू किया, और अल्लाह इस बात का गवाह है, और माँ बाप की दुआएं भी थी, लोगों की दुआएं भी थी, अल्लाह का फजल व करम भी था कि वहाँ से जब मैंने मेहनत करना शुरू किया, तो ना अल्लाह ने मुझे कभी पीछे मुड़ने का मौका दिया, ना कभी वैसी नौबत लाया। 4th क्लास के अंदर स्कॉलरशिप का एग्जाम भी पास किया, फर्स्ट आया। 5th क्लास में गया, वहाँ पर फर्स्ट रैंक लिया। 6th क्लास में गया, वहाँ पे 2nd रैंक लिया। 7 में फर्स्ट आया, 8 में 3rd आया, 9th में फर्स्ट आया, 10th में 2nd आया। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब से वही चलता रहा। उसके बाद फिर मैं 5th से लेकर 10th तक मैंने स्टडीज तहसील स्कूल में किया, जो अभी नेशनल स्कूल के नाम से आया था। उसके बाद फिर 11th 12th जलगांव से किया। वहाँ पर भी पूरे जो टॉपर्स बच्चे थे, पूरे जलगांव के बच्चे थे, 11 बच्चे, जब उनकी वो बैनर बना, जब उसके अंदर फोटो वगैरह है, सिर्फ बाहर गाँव का मैं अकेला बच्चा था। और ट्वेल्थ के बाद ना मेरा एक मकसद था कि मुझे कुछ करना है, और इसी मकसद को लेकर मैंने तो सोचा कि मुझे ना सिविल सर्विसेज के अंदर जाना है। और मैंने तैयारी भी थी मेरी कि मुझे करना है, लेकिन फिर बाद में वक्त और हालात थोड़े से सामगार नहीं थे, लॉकडाउन लग गया, वहाँ से मेरी पढ़ाई एकदम बिल्कुल टूट गई। फिर मैंने BSc के अंदर एडमिशन ले लिया। उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, तो अब जो लॉकडाउन जो आया, तो उसने तो अच्छे को बर्बाद करके रख दिया। उसने सबका खराबा किया, बच्चों का भी खराबा किया, हमारा भी खराबा उसके अंदर। तो उस बीच में पूरी पढ़ाई नहीं हुई, तो 2 साल ऐसे गए। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा आया कि नहीं भैया पढ़ना है, कुछ करना है, क्योंकि जब अपना मकसद से भटकना नहीं है, तो मैंने फिर पढ़ाई शुरू की। तो जब मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मालूमात, क्योंकि उस फील्ड में देखो एक चीज़ मैंने देखा कि अपने जो कौम के जो लोग हैं ना, कंपटीशन से और कॉम्पिटिटिव फील्ड से बहुत ही अनजान है। मैं जब अब मैं SSC करके कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, 50% मतलब 80% लोगों को ना मालूमात ही नहीं कि SSC क्या चीज़ है। SSC बोलते 10वीं समझ में आता है उन लोग को, जबकि नॉन मुस्लिम के जो बच्चे हैं ना, वो 5th क्लास से 6th क्लास से 7th क्लास से वो लोग तैयारी करते हैं सारी चीज़ों की। पुलिस भर्ती हो गई, RRB का हो गया, IBPS का हो गया, तलाठी का हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारी चीज़ की तैयारी करते हैं, लेकिन हम लोग उसमें बहुत पीछे। तो जब पूछते थे कि पढ़ाई हो गई, बच्चा क्या कर रहा है, मेरे घर वालों जब उन्होंने बोले ना कि बोले SSC की तैयारी कर रहा, बोले SSC एग्जाम दे रहा, बोले तो बोले कौन सी SSC बोले। और ये तो बोलिए नहीं, जो बात है ये आम इंसान की नहीं। 2-4 टीचर्स लोगों ने पूछे, जब उनको बोले तो ये बोलते बोले SSC क्या है बोले। जब हमारे टीचर्स का ये मामला है कि उनको SSC, RRB, IBPS नहीं मालूम है, वो बच्चों को क्या बताएंगे। तो इससे ये बात समझ में आई कि हमारी जो कौम है वो कंपटीशन। इस इस्तकबालिया प्रोग्राम की निगरानी मोहसिन खान ने की। स्कूल के तमाम स्टाफ ने प्रोग्राम की कामयाबी के लिए पूरी मेहनत और लगन से हिस्सा लिया। न्यूज़ नेशन, शरीफ मिर्ज़ा, दमदार इंडिया न्यूज़, चालीसगांव।